जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और धमाकेदार तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। हम लोग कक्षा 9वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अध्याय 2 को पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने प्रश्नावली 2.1, 2.2 के प्रश्नों को बड़े ही सरल तरीके से हल किया था। आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 को पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों को भी बहुत ही सरल तरीके से हल करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 2.3। देखिए बच्चा, इसमें से जो प्रश्न है ये प्रश्न बहुत ही सरल है। किस प्रकार सरल है, आपने बचपन में भाग किया होगा। उसमें आप सभी को संख्याओं को भाग देना होता है। उसमें सिर्फ अचर शामिल होता था। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब संख्याएं थी और ये सब क्या थे, अचर थे। चर नहीं थे, अचर थे। ये सब आप लोगों को भाग देता था, पढ़ता था। जैसे 2, यहाँ पे 4 भाग दिया, 2 दूनी 4, यहाँ पे बचा शेषफल 0। तो यहाँ पर इस भाग को आप सभी बहुत ही आसानी से दे देते थे। सेम इसी प्रकार प्रश्नावली 2.3 में आप सभी को भाग देना है। बताइए कि सर इसमें तो चर भी शामिल है, x, y, z सबको कैसे भाग दें। तो देखिए बच्चा, इसमें जितने भी प्रश्न हैं मैं आप सभी को 2 तरीके से बताऊंगा। पहले आप भाग विधि द्वारा बताऊंगा और फिर दूसरा शेषफल प्रमेय विधि द्वारा भी बताऊंगा। दोनों में से जो आपको अच्छा लगता हो वो लिख लो। तो चलिए प्रश्नों को लिख लेते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। आप सभी को क्या ज्ञात करना है, इसको शेषफल ज्ञात करना है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला x प्लस 1, पहला दिया हुआ है x प्लस 1 और इसको जो भाग देना है यहाँ पे 3x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x की घात कुछ नहीं प्लस 1, इससे हम लोगों को भाग देना है। तो देखिए आप इस प्रश्न को 2 तरीके से कर सकते हो, 2 तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले करना भाग विधि से। सबसे पहले लिखिए भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। देखिए पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1, इसको लिख लेंगे और फिर यहाँ लिखा हुआ है जो उसको यहाँ पे लिख लेंगे। 3x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x और प्लस 1 ऐसे लिख लिए। प्रश्न यहाँ पे था x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। वहाँ पे 3 नहीं होगा, सिर्फ x की घात 3 था। तो यहाँ पे प्रश्नों को लिख लिया। अब किस प्रकार भाग देना है बच्चा, यहाँ पे देखिए जो इस बहुपद दे रखा है उसका पहला पद में क्या है, पहला पद तो x की घात 3 है। तो पहले पद को लिख लीजिए x की घात 3 यानी x 3 बार इसे लिख लीजिए। बट्टा भाग किससे करेंगे, इस बहुपद के पहले पद से। तो इस बहुपद का पहला पद क्या है, x है। इस बहुपद का पहला पद और इस बहुपद को पहले पद से भाग दे देते हैं और यहाँ पे बचा x। काटेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर x और नीचे x कट गया, ऊपर में 2x बचा यानी x की घात 2। 2x बचा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x की घात 2, ठीक है। और जो x की घात 2 आया उसको यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, x की घात 2। बस इतना ही समझना था, समझ में आया। फिर से समझिए, जो इस बहुपद का पहला पद है उसको हमने भाग दे दिया इस बहुपद का पहले पद से। तो x की घात 3, x की घात 3 यानी x 3 बार लिखा, x की घात यहाँ पे 1 तो x की घात 1 यानी 1 बार लिखा। काटेंगे तो क्या बचेगा, x की घात 2 तो x की घात 2 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे x की घात 2 को x से गुना कीजिए। तो x की घात 2 गुने x की घात 1, तो यहाँ पे गुना है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो x की घात 3, यहाँ पे हम लोग को निकला x की घात 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की घात 3, ठीक है, x की घात 3 लिखें। फिर एक और पद था इसके साथ 1 भी शामिल है, तो 1 को भी यहाँ पर कीजिए। तो x स्क्वायर को 1 से कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 गुने x स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर होगा।
तो यहाँ पे देखिए इसका पावर में कितना है 2, तो जिसका पावर में 2 है उसी के नीचे लिखना है, ये नहीं कि हम लोग का पावर में 2 आया तो इसके नीचे लिख दें, नहीं, जिसका पावर में 2 है उसी के नीचे लिखना है। देखिए जिसका पावर में 2 है, एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो 1x स्क्वायर, इसके पावर में 2 है जिसके नीचे लिखना है। यहाँ पे क्या है, बीच में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह आएगा। अब हम लोग को क्या करना है, ये सब का चिन्ह बदल देना है। यहाँ पे कुछ नहीं था, प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पे भी माइनस होगा। अब यहाँ पे आ गई बात कि सर चिन्ह क्यों बदल रहे हैं, चिन्ह तो हम लोग नहीं बदलते थे भाग में, बिल्कुल बदलते थे बच्चा। यहाँ देखो, यहाँ पे जब आप लिखते थे 2 और 4 को तो यहाँ पे कैसे पढ़ते थे, 2 का पहाड़ा में 4, 2 बार 2 दूनी 4, तो यहाँ पे रिमाइंडर शून्य कैसे आता था, रिमाइंडर शून्य आता था हम सभी का, शून्य आखिर आता कैसे था, इससे 4 में से 4 को हटाते थे तब न शून्य आता था। तो यहाँ तो कहीं पर चिन्ह दे ही रखा है कि उसे घटाना है, जोड़ना है, फिर भी हम लोग हटा देते थे, क्यों, यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है वो चेंज हो जाता था माइनस का चिन्ह में, और 4 घट जाता था। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी चिन्ह चेंज करेंगे। अब यहाँ पे प्लस हो गया तो प्लस था, माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। अब एक्स क्यूब कट गया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस और माइनस, माइनस होगा, 3x स्क्वायर में x स्क्वायर घटेंगे तो 3 में ही घटेगा तो 2, और x का स्क्वायर का x स्क्वायर, चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का, क्योंकि सब दोनों में से बड़ा है 3 और 3 के आगे है प्लस का 3, तो 3 लिखेंगे, तो प्लस का 2x स्क्वायर लिखेंगे। अब जो यहाँ पे बचा उसको लिख लीजिए प्लस 3x + 1। अब यहाँ पे शुरू पद को फिर उसी प्रकार कीजिए, इसका पहला पद को इसके पहले पद से भाग दीजिए तो 2, x कितनी बार है, 2 बार, यानी x गुने x, ऐसे लिख देंगे। और इसका पहला पद क्या है x, तो x से भाग दे दीजिए, कितना आया 2x आया, इसको यहाँ पे 2x लिखिए प्लस 2x, ऐसे लिख दिए। अब इसको करते हैं 2x को x से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2x है और गुना में 2x को गुना करेंगे x से, तो x कितनी बार आ जाएगा, 2 बार, यानी कि 2x स्क्वायर, 2x की घात 2, यही आएगा। अब एक और है, एक भी शामिल है, 2x को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और यहाँ पे 1, तो आ जाएगा 2x को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 2x। ठीक है, क्लियर। देखिए 2x को 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे 2 को 1 से तो 2x ही तो आएगा। अब करते हैं इसका चिन्ह चेंज कर देते हैं, यहाँ पे प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, 2x स्क्वायर यहाँ पे कट गया। अब 3x में 2x कटेगा तो क्या बचेगा, 3 में 2 जाएगा तो 1, और यहाँ पे x में x जाएगा तो x, 3x में 2x गया तो 1x बचा, और प्लस 1 था तो 1। अब यहाँ पे 1 आप लोग आगे में लगा भी सकते हो, इसे मिटा भी सकते हो, तो x + 1 हम सभी का यहाँ पे बच गया। अब क्या यहाँ पे दे रखा है, फिर इसका पहले पद लेंगे x और इसका पहले पद लेंगे x, क्या है यहाँ पे सब कट गया, और सब कट गया, कितना बार में कटेगा, x का पहाड़ा में x 1 बार में, तो 1 आएगा यहाँ पे, तो प्लस का यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब इसको करेंगे 1 को x + 1 से तो आएगा x + 1, और यहाँ पे चिन्ह चेंज करेंगे, सब कट गया, बचा 0 बच गया। अब शेषफल हम लोग को ज्ञात करना था, तो इसका शेषफल क्या बचा, 0, तो यहाँ पे शेषफल हो जाएगा 0। बताइए ये मेथड आप सभी को समझ में आया। ठीक है, ये मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाता है। चलिए अब हम लोग एक और मेथड से करते हैं, उसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय विधि द्वारा। उस विधि द्वारा भी आप सभी को बताता हूँ, उससे भी ये सभी चीज़ें और भी आसान लगेगी, इससे भी आसान लगेगा वो तरीका, क्योंकि उसमें से हम लोगों को क्या करना है, मान ही ज्ञात कर लेना है कि जो यहाँ पे x दिया हुआ उसका मान क्या है, मान ज्ञात कर लेने से हम सभी को वो आराम से उसमें पुट करके हम लोग उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ x की घात 3 + 3x की घात 2 + 3x और +1, यही है क्वेश्चन, यही है बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, और पहला दिया हुआ है x की घात x + 1, यही है। अब देखिए यहाँ पे x दिया हुआ है और बताना है कि शेषफल क्या होगा,
तो हम लोग x जो है यहाँ पे दिया हुआ है सब में क्या है, चर बहुपद है और अचर है, चर और अचर दोनों शामिल है। इसमें यदि हम लोग x के मान ज्ञात कर लेंगे और इस पे रख देंगे तो क्या होगा, मान ज्ञात हो जाएगा। यदि x का मान रखने पर x का मान 0 हो गया तो शेषफल 0 होगा और हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ज्ञात किए कि इसका उत्तर 0 आएगा। यदि इसमें भी 0 आता है तो हमारा उत्तर सही है। देखिए ज्ञात कर देंगे इसे, x + 1 है, x + 1 इसको 0 के बराबर कर लेना है। अब x यहाँ पे प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो माइनस का 1, x का मान आ गया -1, बस x का मान को यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे रखेंगे x का मान को, तो -1 का कितना हो जाएगा, क्यूब है तो यहाँ पे अभी पावर में 3 आ जाएगा, प्लस 3x का स्क्वायर है तो -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 गुने यहाँ पे x की घात कुछ नहीं 1 है तो माइनस का 1 ही आ जाएगा और प्लस 1, इसे हम लोग लिख लिए। अब x की घात 3 यानी x की घात 3 था तो -1 की घात 3 बार किए, तो -1 की घात 3 यानी -1 को 3 बार गुना कीजिए, -1 गुने -1 गुने माइनस का 1। अब इसे 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस और माइनस चिन्हों को देखिए, माइनस और माइनस क्या हुआ, प्लस, प्लस और माइनस माइनस, यहाँ से माइनस का चिन्ह निकलेगा और 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा, यानी कि माइनस का 1 आया यहाँ पे। तो इसकी जगह पे लिखिएगा माइनस का 1, फिर जोड़ यहाँ पे बचा 3 लिखिए और -1 का स्क्वायर करना है तो -1 गुने -1 कितना निकलेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 1 एकम 1 यानी प्लस का 1। तो यहाँ पे प्लस का 1 लिखिए या फिर सीधा 1 लिख दीजिए, उसके आगे प्लस का चिन्ह अपने से लगा हुआ होता है। ठीक है, तो 1 निकल गया, प्लस 3 को -1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा और यहाँ पे माइनस का 3 लिख दिए, प्लस 1 इसे लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए जो है उसको उतारिए, -1 का 1 प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 प्लस और माइनस, प्लस का चिन्ह यहाँ पे और यहाँ पे माइनस का चिन्ह, प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, और अंदर में 3 है तो 3 लिखेंगे प्लस का 1। अब हल कीजिए, देखिए यहाँ पे है माइनस का 1 और यहाँ पे है प्लस का 1, तो माइनस का 1 प्लस का 1 यहाँ कट गया, यहाँ पे प्लस का 3 और यहाँ पे माइनस का 3 यहाँ भी कट गया, क्या बचा यहाँ पे शेषफल 0, शेषफल बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर भी हम सभी का शेषफल 0 आया, तो उत्तर क्या है हम लोग का, उत्तर बिल्कुल सत्य है। पहला प्रश्न समझ में आया। देखिए ये विधि थोड़ा सा इजी हो जाता है, तो इसी विधि से हम सभी इस प्रश्न को हल करेंगे। आप लोगों को भाग विधि अच्छा लगा हो तो भाग विधि से कर लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा दे रखा है x - 1/2, x - 1/2, x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1, यही प्रश्न है। चलिए अब इसको x का मान ज्ञात करते हैं यहाँ से और इसमें रखेंगे, उससे हमारा उत्तर ज्ञात हो जाएगा। x - 1/2 बराबर 0, इधर लेते आएंगे, माइनस का चिन्ह है तो इधर लेते जाएंगे तो प्लस का चिन्ह, यानी x का मान आ गया 1/2। इस पे रखिए 1/2 को, तो 1/2 का कितना हो जाएगा, क्यूब, घात में 3 चढ़ जाएगा, प्लस 1, 3 गुने 1/2 प्लस 3 गुने 1/2, यहाँ पे इसका घात में 2 था, प्लस 1, यहाँ से हमने लिखा इसे x की घात 3 यानी 1/2 की घात 3 प्लस 3 का प्लस 3 गुने x यानी 1/2 की घात 2, तो 1/2 की घात 2 प्लस 3 तो 3, x की घात कुछ नहीं है तो यहाँ पे x की घात कुछ नहीं, 1/2 ही लिखे और प्लस 1। हम इसको करते हैं, x की घात 3 है तो ये 1/2 की घात भी 3 होगा, और 1/2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ कि 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, हल करेंगे तो ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 1/8 प्लस 3 गुने, इसे हल करेंगे तो 1/4 प्लस 3 गुने 1/2 प्लस 1, यह आ गया हम सभी को। अब फिर इसको कीजिए 1/8 प्लस
3 को 1 से गुना करेंगे तो 3/4 प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3/2 प्लस का 1। अब देखिए यहाँ पे तो आ गया भिन्न का जोड़। इसको क्या करना है, अब देखिए इसको किस प्रकार जोड़ेंगे। भिन्न का जोड़ आप सभी को आता है, जो नीचे की संख्या दी हुई है उससे क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो 8 4 2 1 इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे में 8 ही आएगा। अब 8 इसका एलसीएम आया तो देखिए 8 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है, 1 बार में, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 1, बीच में जोड़े तो जोड़ लिखेंगे। 4 का पहाड़ा में 8 2 बार में, 2 तिया 6 प्लस 2 का पहाड़ा में 8 4 बार में, 8 4 तिया 12 प्लस 1 का पहाड़ा में 8 8 बार में, और 8 एकम 8। अब नीचे में क्या क्या आया, 1 6 12 8, तो 12 और 8 20 और 6 26 और 1 27, यानी कि इसका उत्तर आएगा 27/8। उत्तर आया 27/8, तो इसका शेषफल भी हो जाएगा 27/8। शेषफल ही तो आया 27/8 इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। इसका एलसीएम लिया बच्चे, कैसे एलसीएम लिया, 8 4 2 और यहाँ पे 1 एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब है इन सभी का पहाड़ा में कौन सी संख्या कॉमन आ रही, कॉमन सबसे ज़्यादा कॉमन आ रही है उसी को लेना है। देखिए कैसे लेंगे, ये सब तीनों को पहले 2 का पहाड़ा देंगे, 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 एकम 2, फिर यहाँ पे आया है 2 का पहाड़ा लेंगे, 2 दूनी 4 2 एकम 2, अब यहाँ पे लेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 8 लिख दिया, यहाँ से आया था एलसीएम। चलिए तीसरे प्रश्न को भी देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न दे रखा है, सिर्फ x यहाँ पे दिया हुआ है x, तो यहाँ x दिया हुआ है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हम लोगों को इसको 0 के बराबर ही लाना था ना, 0 के बराबर हम लोग लाते थे उसमें, तो इसका मान 0 हो जाएगा। इस पर रखेंगे तो 0 का घात 3 प्लस 3 गुने 0 के घात 2 प्लस 3 गुने 0 प्लस का 1, ऐसा करेंगे तो 0 के घात 3, 0 के घात में कुछ भी रहेगा, संख्याएं 0 ही आएगी, प्लस क्योंकि इसका बेस ही 0 है। 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, घात का कोई मतलब ही नहीं बनता, यहाँ पे 0 आ गया तो प्लस 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस का 1, इसे हल करेंगे तो सिर्फ आएगा 1 और इसका उत्तर भी आएगा 1। शेषफल क्या आ गया, 1। ठीक, तीसरा प्रश्न हम सभी को क्लियर हो गया। चौथा प्रश्न तो चलिए बच्चा अब हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न को। चौथा प्रश्न क्या दे रखा है, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1, यही तो था, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है चौथा प्रश्न x माइनस पाई, तो x माइनस पाई को 0 के बराबर लेके जाइए, क्या निकलेगा यहाँ पे, x प्लस पाई था तो x बराबर माइनस का पाई निकलेगा, यहाँ पे प्लस का पाई है तो 0 की इधर निकलेगा माइनस का पाई। अब यहाँ पे करेंगे तो x की जगह हम लोग को माइनस पाई लिखना है, तो माइनस पाई का घात में कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 फिर माइनस पाई का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, प्लस 3 गुने माइनस पाई और यहाँ पे प्लस 1 ऐसे लिख देंगे। अब माइनस पाई का क्या करना है, वह इसका घात में 3 है, तो अभी बताया था माइनस एक कौन सा चिन्ह निकल रहा था, माइनस निकल रहा था, तो इसमें भी माइनस का चिन्ह निकलेगा, तो माइनस पाई निकलेगा यहाँ पे और घात में 3, फिर प्लस करेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे है माइनस का पाई और इसका घात में 2 है, तो घात में 2 था तो प्लस का वहाँ पे निकल रहा था चिन्ह, ठीक है, यहाँ पे कर रहा था ना, -1 गुने -1, तो यहाँ पे प्लस का 1 निकल रहा था, तो यहाँ पे माइनस पाई गुने माइनस पाई, तो माइनस और माइनस प्लस का चिन्ह निकलेगा और पाई, तो यहाँ पे 3 पाई आ गया ऐसे, ठीक है। और इसका भी घात में 2 प्लस 3 को माइनस पाई से गुना करेंगे तो माइनस का 3 पाई और प्लस का 1। अब इसे करेंगे तो माइनस पाई का घात 3 प्लस 3 पाई का घात 2 प्लस और माइनस 3 पाई और प्लस का 1, ऐसे हम लोगों का यह उतर जाएगा। ये समझ में आया, ठीक है। इसमें सिर्फ पाई है
देखिए पाई को भी उसी प्रकार करना है, इसमें कोई ये नहीं है, ये भी बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए अब 5वां प्रश्न को देख लेते हैं और पहले का यह आखिरी प्रश्न है। 5वां प्रश्न दे रखा है 5 + 2x, 5 + 2x। अब इसको क्या करना है, 5 + 2x को सिंपल 0 के बराबर कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x बराबर, अब यहाँ पे 5 था इधर प्लस में और बराबर किधर जाएगा तो आएगा -5, माइनस का हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, -5, और जो यह 2 था वो x के गुना में था, बराबर किधर जाएगा तो x का भाग में होगा, यानी -5/2। यदि आप लोग इसे फिर से हल करोगे तो फिर यही आ जाएगा, ठीक है। जैसे 2 को यहाँ पे x करेंगे, 2x -5 को है तो इधर आ जाएगा प्लस का 5, तो 5 + 2x बराबर 0, फिर से वही चीज़ आएगा। इसे मैंने बस इसके x का मान ज्ञात कर लिया है। अब इसे रखते हैं यहाँ पे, तो -5/2 का घात 3 होगा, इसे रखना हमें यहाँ पे x की घात 3 + 3 x की घात 2 + 3x + 1, इसे रख रहा हूँ यहाँ पे। अब +3 गुने x की घात 2 है, यानी -5/2 की घात भी 2, +3 गुने -5/2 + 1, यह आ गया। अब -5/2 यानी इसको 3 बार लिखिए, 5/2 गुने 5/2 गुने 5/2, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है सबके आगे, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 ऊपर आया, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नीचे में 8 आया। चिन्ह निकलेगा माइनस का, क्योंकि माइनस 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 प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस का चिन्ह निकला। तो माइनस का 125/8 इसे लिख दिए, प्लस 3 है तो 3 लिखिए। 5/2 का कितना होगा, 5 × 5 = 25, ऊपर में आएगा 25 और नीचे में 2 दूनी 4, चिन्ह निकलेगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और प्लस 3 को -5 से गुना करेंगे तो 5 × 15, -15/2, यह आ गया +1, यही आएगा, ठीक है। अब इसे हल करेंगे, तो इसे हल करेंगे तो 125 - 125/8 प्लस 25 दिया 75/4 प्लस नहीं होगा यहाँ पे, प्लस और माइनस, -15/2 प्लस का 1, यह आ गया। अब इसे हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे x का मान हम सभी को आया था -5/2, यह लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए -125/8 प्लस 75/4 प्लस -15/2 प्लस 1/1, कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 1। अब नीचे वाली संख्या का लीजिए एलसीएम, तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। और ऊपर से करते हैं, 8 का पहाड़ा में 8 एक बार में, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो -1 होगा। देखिए 8 का पहाड़ा में 8 एक बार में, और 1 को 125 से गुना करेंगे तो माइनस का 125 ही आएगा, प्लस 4 का पहाड़ा में 8 2 बार में, और 75 दूनी 150 प्लस का आएगा। फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाइए, 2 का पहाड़ा में 8 4 बार में, और 15 × 60, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाइए, 1 का पहाड़ा में 8 8 बार में, और 8 एकम 8, यहाँ से आ गया। अब देखिए क्या करना है, जो माइनस का चिन्ह जिस चीज़ के आगे उसको एक साथ लिखिए। यहाँ पे भी माइनस का 125 और यहाँ पे माइनस का 60, तो क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 125 और 60 कितना हो गया, 5 और 6 2 8, 185 आएगा। वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पे बड़ा है 125 और 125 का चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का 185 यहाँ से निकल गया। माइनस का 125 और माइनस का 60 को क्या किया, दोनों को जोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हुआ। अब यहाँ पे प्लस 150 और प्लस 8 जोड़िए, 150 और 8 को भी जोड़ना है, 150 और 8 कितना हो जाएगा, 158, और यहाँ पे चिन्ह निकलेगा प्लस का, 158/8। अब 185 में से 158 को घटाइए, 185 यहाँ पे 158 को घटाएंगे तो यहाँ पे 8 में से 5 15 में से 8 गया 8 9 10 7, और यहाँ पे बचेगा 2 27, तो कितना बचा, 27/8।
बताइए, यह उत्तर सही है 27/8? बोलिएगा नहीं सर, आपने इसमें माइनस का चिन्ह तो लगाया ही नहीं। यहाँ पे जो 185 था उसके आगे माइनस का चिन्ह था, और यहाँ पे 185 ही तो बड़ा था, तो -27/8 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ठीक। तो यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तो देखिए, पहले 5 प्रश्न को हमने कर लिया। अब चलिए दूसरे प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है। दूसरा प्रश्न है हम सभी को x की घात 3 माइनस a की घात 2 प्लस 6x प्लस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले प्रश्न के जैसा ही दिया हुआ है। अब ये बहुपद चेंज कर दिया, यहाँ पे लिखा हो x की घात 3 माइनस a x की घात 2 प्लस 6a माइनस a, और यहाँ किससे भाग देना है? x माइनस a, x माइनस a। तो x माइनस a को शून्य के बराबर लिखेंगे, तो एक x का मान क्या निकल जाएगा? यहाँ पे माइनस का 1 है, तो इधर प्लस का a निकल जाएगा। x का मान आ गया a, x का मान को इसमें रख दीजिए, a यहाँ पे रख दीजिए, तो a की घात 3 माइनस a यहाँ पे है, एक बार पहले से दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे आया है a, तो a की घात 2 प्लस 6a, और यहाँ पे माइनस a, 6a माइनस a, यही है, हाँ यही था बहुपद। अब इसे रखेंगे, a की घात 3 है, तो a की घात 3 माइनस a की घात यहाँ 1 है, और यहाँ पे a की घात a है, और यहाँ पे a की घात है 2, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? a की घात 3 निकल जाएगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 1 और 2 3 हो गया, प्लस 6a माइनस a। अब यहाँ पे प्लस का 1 का घात 3 और यहाँ पे माइनस का 1 का घात 3 कट गया। अब यहाँ पे प्लस 6a माइनस a घटाएंगे, तो 6a में से a गया तो 5a बचेगा, 5a चिन्ह प्लस का रहेगा, क्योंकि दोनों में से बड़ा 6a है, और 6a के आगे माइनस का नहीं प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे, तो 5a यहाँ पे आ गया। देखिए एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे दे रखा था बहुपद x की घात 3 प्लस a x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a को x माइनस a से भाग दीजिए और बताइए कि शेषफल क्या आएगा। तो हम लोग x माइनस a को शून्य के बराबर रखें, तो x का मान क्या आ गया? a। अब a को इसमें रखें तो हम लोग को क्या आया? 5a। ठीक, चलिए अब आखिरी प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख रखा है गुणनखंड, गुणनखंड से संबंधित प्रश्न है। गुणनखंड का अर्थ होता है, गुणनखंड का अर्थ होता है जैसे यहाँ पे 3 और यहाँ पे है 6, यदि हम लोग 6 को 3 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 0। तो 3 जो है वो 6 का गुणनखंड है, मतलब वह संख्या जो ऊपर वाली संख्या को पूरी तरह भाग दे दें वह गुणनखंड कहलाता है। जैसे हम लिखे 6 और नीचे में लिख दिए 5, तो क्या 5 6 का गुणनखंड है? नहीं है, क्योंकि 5 6 को पूरी तरह से भाग नहीं कर सकता है। मैंने लिखा 12/3, क्या 3 12 का गुणनखंड है? बिल्कुल है, क्योंकि 3 12 को भाग दे सकता है, 3 चौक 12, पूरा कट गया, शेषफल बचा 0। क्या 2 5 का गुणनखंड है? नहीं है, क्योंकि 2 5 को पूरी तरह से भाग नहीं दे सकता है। तो गुणनखंड होता है जो ऊपर वाली संख्या को पूरी तरह से काट दे। तो यहाँ पे दे रखा है, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x, उसके बाद 3x की घात 3 प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो गुणनखंड है या नहीं है उसे देख लेते हैं। 3x की घात 3 प्लस 7x, और यहाँ पे क्या दे रखा था? 7 प्लस 3x से यहाँ पे जांच करना है। तो देखिए इसे भाग विधि द्वारा भी कर सकते हैं और शेषफल प्रमेय विधि द्वारा भी कर सकते हैं। तो शेषफल प्रमेय विधि द्वारा ही कर लीजिए, शेषफल प्रमेय विधि द्वारा। यदि इसका शेषफल 0 बचता है तो यहाँ पे भाग होगा, और शेषफल 0 नहीं बचता है तो क्या होगा? इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो लिख करते हैं 7 प्लस 3x बराबर 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3x बराबर, यहाँ पे प्लस का 7 इधर आ जाएगा माइनस का 7, और तो x बराबर -7/3। यहाँ पे आ गया x बराबर -7/3।
3। अब x के मान को इसमें रख दीजिए, x का मान यहाँ पे रखेंगे तो 3 गुने -7/3 का क्या हो जाएगा घात में 3 + 7 और यहाँ पे -7/3। इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, 3 का 3 उतर जाएगा गुने -7/3 यानी -7 गुने -7 गुने -7/3/3/3 सती 49 और 49 तिया 343 सती 49 सती 343/3 तिया 9 तिया 27 माइनस का निकलेगा तो -343/27 निकला, -343/27 और यहाँ पे था प्लस सती 49/3 -49/3 यहाँ से निकला। अब इसके आगे यहाँ से देखिए, यहाँ पे तो 3 को 343 से गुना कीजिए, 343 को 3 से 3 तिया 9 4 तिया 12 2 हाथ में 1 3 तिया 9 1 10 1029। ठीक है, तो 1029/27 -49/3। देखिए इसका शेषफल शून्य नहीं आएगा क्योंकि ये संख्या पूरा कटेगी नहीं तो शेषफल शून्य आएगा, शेषफल शून्य आएगा ही नहीं। तो देखिए 27 और 3 का क्या होगा एलसीएम, 27 और 3 का एलसीएम लीजिएगा, 3 9 27 3 एकम 3 9 3 27 27 ही आएगा। ऊपर कितना आएगा 27 का पावर 27 एक बार में और एक को 1029 से गुना करेंगे तो 1029 माइनस 3 का पावर 27 9 बार में और 49 को 9 से गुना करेंगे 9 9 81 का 1 हाथ में 8 9 24 36 और 8 44 तो 441 1029 में से इसको क्या करना है घटाना है। तो 1029 में से यहाँ पे देखिए हम लोग का कुछ चिन्ह छूट रहा था, यहाँ पे माइनस का 343 था तो मैंने यहाँ पे माइनस का चिन्ह छोड़ दिया। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग को क्या करना होगा जोड़ना होगा क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है। तो 1029 और 441 को यहाँ पे जोड़िए, 1029 और यहाँ पे 441 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताइए, 1029 और 441 को जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 4 और 2 6 और 1 7 4 1 1470 आया। तो यहाँ पे -1470/27 आएगा। तो क्या -1470/27 कभी भी इसको हल करने पर 0 आएगा, तो शून्य नहीं आएगा। तो शून्य नहीं आएगा तो लिखेगा कि नहीं 7 + 3x 3x का घात 3 + 7x का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे यह आ जाएगा। ठीक है, ठीक। तो बताइए आप सभी को प्रश्नावली 2.3 हम सभी का बहुत ही आसान तरीके से हल हो गया। बताइए आप सभी को किसी प्रकार का डाउट होता है तो नीचे कमेंट में कीजिएगा, मैं उस सब का उत्तर दे दूंगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की अपडेट्स आप सभी को मिलते रहें। तो धन्यवाद, आप सभी खुश रहिए, अपनी पढ़ाई को एक नए जी जान और एक नई दिशा के साथ शुरुआत कीजिए।